चलो बच्चों, अभी हम क्या किया, 2019-20 का जो पेपर था उसका रीजनिंग का क्वेश्चन कर चुके थे ना, मानसिक योग्यता का। ठीक है, अब इसके बाद जो है अभी कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अभी हम जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान देखेंगे। ठीक है, इसके आंसर देखेंगे। चलो चलते हैं 90 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, कितना है इसको देख लेते हैं। ये 49, 50, 56, ये हुआ 75, है ना। इसके बाद 80, यहाँ तक पूरा मैं सॉल्व करवा दिया हूँ पीछे की वीडियो में, तो इसको देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन लिखा है, इसका है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, शुद्ध प्रतिबिंब, अशुद्ध प्रतिबिंब, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वो क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, ध्वनि संचरित हो सकती है, मतलब ध्वनि कहाँ गमन कर सकती है, मतलब जा सकती है। ठीक है, तो केवल वायु या गैसों में, दूसरा है केवल ठोसों में, तीसरा है केवल द्रवों में, और डी नंबर है ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। देखो जो ध्वनि है वो किस में गमन कर सकती है ना, तो ध्वनि जो है क्या है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गमन कर सकती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ठीक है, डी नंबर। फिर इसके बाद है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का सी नंबर। क्या है, जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है नर के शरीर में, मादा के शरीर में, नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर। तो चौथे नंबर का आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, मादा के शरीर में, है ना, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में क्या जो है दिखाया गया है ना। तो रेड डाटा बुक में सभी जंतुओं का रिकॉर्ड दिखाया जाता है, सभी पादपों का रिकॉर्ड दिखाया जाता है। सी नंबर है, सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड दिखाया जाता है, सभी तत्वों का रिकॉर्ड दिखाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, जो सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड दिखाया जाता है, मतलब जो विलुप्त होने वाले जानवर, पशु, पक्षी हैं उनका रेड डाटा बुक में डाटा करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बोला कि दहन के लिए वायु में आवश्यक है, दहन के लिए वायु में क्या आवश्यक है ना। तो दहन के लिए वायु क्या है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन होगा, देखते हैं हम कि जैसे हमने मोमबत्ती जलाया और उस गिलास से बंद कर दिया तो वो बुझ जाता है ना, तो क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वो जल सकता है। ठीक है, दहन का मतलब जलना होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतला चादरों में बदला जा सकता है, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन। तो सातवें नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, जिंक। जिंक को क्या कर सकते हैं हम, जो है पीट के पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यूरिया उर्वरक है, आठवें नंबर का यूरिया उर्वरक है किसका, नाइट्रोजनी का, स्फुरी का, पोटेशिक का, संयुक्त का। मैंने पहले ही बताया है कि यूरिया क्या है, नाइट्रोजन का जो है उर्वरक है। ठीक है, नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। इसके बाद 9वें नंबर को देखते हैं। 9वें नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, अत्यधिक वर्षा, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का, बी नंबर, अत्यधिक वर्षा। निम्नलिखित में कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है ना, जो अत्यधिक वर्षा। देखो, जल संसाधनों को कुप्रबंधन होगा, मतलब जल संसाधन का जो है व्यवस्था नहीं होगा तब भी पानी की कमी होगी, और अत्यधिक वर्षा तो पानी आएगा, है ना, इसलिए कारण नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। बढ़ती जनसंख्या से भी पानी की कमी होगी, औद्योगिकरण में वृद्धि मतलब उद्योग में, है ना। इसके बाद दंत विशेषज्ञों द्वारा दंतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, दांत के डॉक्टर होते हैं वो कौन से प्रतिबिंब का प्रयोग करते हैं, औतल। कौन सा, औतल, है ना, औतल का प्रयोग करते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। देखो, क्योंकि जो औतल होता है कुछ इस तरह होता है, ये और ये जो अवतल दर्पण होता है ऐसे होता है। जब इधर से कोई भी प्रकाश गुजारते हैं तो ये ऐसे से आती है ना, फिर ये जाके ऐसे कुछ इस तरह जाती है तो बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं,
11वां अंतर्राष्ट्रीय अवलवण जल वर्षा मनाया गया था, है ना। जल वर्ष मनाया गया था, किस वर्ष से मनाया गया था? तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर 2003 में, है ना। कौन से? 2003। फिर नीला तोता का रासायनिक सूत्र है। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CuSO4, है ना। क्या हो जाएगा? CuSO4। नीला तोता का जो है CuSO4। इसके बाद अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल क्या है? स्वपोषी है, परजीवी है, मृतजीवी है, परपोषी है। तो क्या होगा? 13वें नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर, ये परजीवी है। क्या करता है? ये दूसरे जीवों, मतलब जैसे पेड़ पौधों का वो करता है ना, पेड़ पौधों को खा जाता है। जैसे जिसके ऊपर ये अमरबेल पड़ जाता है तो वो पेड़ सूख जाता है ना। फिर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? कार्बन, ए नंबर है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। बी नंबर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से। सी नंबर है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन से। डी नंबर है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं सल्फर से। तो इसका ए नंबर आंसर होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है ना। तो जो गर्म और आर्द्र, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क, निम्न और तापमान और अत्यधिक वर्षा। तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ये गर्म और आर्द्र को, जो गर्म और आर्द्र है वो उष्णकटिबंधीय वन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है। मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे क्या बोलते हैं ना। तो उसको क्या बोलेंगे? जहाँ बड़े कण ज़्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे? बालुई मिट्टी, क्योंकि बालू होंगे, है ना, तो उसको बालुई मिट्टी बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा संबंध सही है। तो चाल बराबर समय बटा दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, कि चाल बराबर दूरी गुणे समय, कि चाल बराबर 1 बटा दूरी गुणे समय। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर का बी नंबर, चाल बराबर, इसका क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप का प्रजनन भाग होता है। जो पादप के पौधे होते हैं उसका प्रजनन भाग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो है डी नंबर, पुष्प। ठीक है। क्या होता है? पुष्प। ठीक है, पुष्प, क्योंकि उसी में बीज बनते हैं। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवाहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं ना। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, तो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, है ना। तो कौन सा वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो जो है विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी, विलियम हार्वे। ठीक है। फिर इसके बाद बोला है झंझा का नेत्र कहते हैं। झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? झंझा का नेत्र, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? चक्रवात का केंद्र। क्या बोलते हैं? चक्रवात का केंद्र। झंझा का नेत्र कहते हैं चक्रवात के केंद्र को, है ना, झंझा का नेत्र कहते हैं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाने के सोडा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खाने के सोडा के रूप में किसको उपयोग में लाया जाता है? तो जो है MgSO4 को खाने के सोडा के रूप में लाया जाता है। फिर लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेनों से क्या निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेनों से 23 नंबर जो है हो जाएगा सूचक। लाइकेनों से क्या निष्कर्षित किया जाता है? सूचक। ठीक है। निम्नलिखित में किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? 24 नंबर क्वेश्चन है, किसमें से ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो याक से होता है, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल होते हैं। ऊँट से भी होता है ना। और बकरी से भी, घने बालों वाला कुत्ते के बाल से हम कुछ नहीं बनाते हैं ना, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस जो है कहाँ संग्रहित होता है? तो ये होता है पित्ताशय में, है ना। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। इसके बाद सूखे पौधों की डंडियों से, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने का प्रक्रम को कहते हैं? क्या कहते हैं? जो सूखे पौधे की डंडियों से जो हम लोग जो पैरा निकालते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको कौन सी विधि बोलेंगे? 26 नंबर क्वेश्चन जो है इसको बोलेंगे थ्रेसिंग, है ना। थ्रेसिंग क्या करते हैं हम? अभी तो इससे भी समझ सकते हैं, थ्रेसर होता है ना, थ्रेसर क्या करता है? धान और पैरा अलग कर देता है ना। फिर इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो पराग कणों का जो है वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा परागण, परागण है ना, परागण हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, तो ये सही है, क्योंकि सही बात है, जो पेड़ पौधे वो मिट्टी को बंद लगा के रखते हैं जड़ में, है ना। और इसके बाद जो है वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, नहीं, गलत बात है, क्योंकि वन में जो पादप मतलब पौधे और जंतु हैं एक दूसरे के जानवर पौधों के द्वारा ही पौधे जो पौधों से ही खा के जिंदा रहते हैं ना, तो पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। इसके बाद बेरी बेरी, ये बोला है कि बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किसी कमी से होता है। तो हमने इसको तो क्लास में बताया है कि विटामिन ए से अतौंधी क्या होता है, अतौंधी, अतौंधी से हम रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी, ठीक है, क्या होता है, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, है ना, जो दिया है, ठीक है। और जो है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सकरवी, मतलब स्कर्वी, ठीक है, इससे स्कर्वी होता है, ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक है याद करने का। और जो विटामिन डी का होता है डिकेट्स, जिसको बोलते हैं रिकेट्स, क्या होता है, रिकेट्स, है ना, तो रिकेट्स जो है क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे, मूसला जड़, झकड़ा जड़, पार्श्व जड़। तो 30 नंबर क्या होगा आंसर, बी नंबर, इसको बोलते हैं झकड़ा जड़, जो है सभी एक समान जाली जाली रूप से ज़्यादा ही घास में पाया जाता है, ठीक है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जो है 31 नंबर, अभी हम ये 2023 के पेपर में भी आया था, है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसको बोलते हैं धुराग्र संधि, क्योंकि देखो शरीर धुरी की तरह खड़ा होता है और उस पर जो है सिर जो है आधा घूमता है ना, तो ये क्या होता है, धुराग्र संधि, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज को मोड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, गुब्बारे से हवा निकलना, है ना, तो और कपड़ा का सिलकर फटना, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, जो प्राकृतिक रूप से होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दहन क्रिया है ऑक्सीकरण, अपचयन, वियोजन, संयोजन, तो 33 नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये दहन जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। अब 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्या है, उच्छ्वासन के समय पसलियाँ उच्च श्वसन, है ना, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ क्या हो जाती हैं, जो है नीचे की ओर गति करती हैं, ना, क्या करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ठीक है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत चढ़ाने की जिससे जंग ना लगे, ठीक है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा ये जो है विज्ञान का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इसका सामाजिक विज्ञान का देखेंगे इसके बाद, ठीक है। अब चलो इसके बाद अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। अभी यहीं तक तो देखें वीडियो, जितना भी पीछे का और देख सकते हैं, देखो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन आए थे, मतलब हर साल के पेपर से हम अभी क्या करेंगे, लगातार यहाँ से 19 से स्टार्ट करके 20 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 23 का, फिर 24 का, है ना, और फिर 25 का, मतलब सभी क्वेश्चन 25 का तो अभी आएगा, तो 24 तक क्या करेंगे, पूरा अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रीजनिंग का हम बेसिक पढ़ लेंगे, इससे हो जाएगा। और जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या है, रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी पढ़ेंगे पूरा, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको वीडियो बने तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।